क्या ये शादी सुमित जी ने तोड़ी या फिर जगत दीदी ने तोड़ी? बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। जिस तरह से कल जगत दीदी कम्युनिटी लिखी, ठीक है, और उस तरह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले ने तोड़ी है ये शादी। तो बात करेंगे, बाकी जो लोग बात कर रहे हैं कि तीसरा कौन इंसान है, कौन हो सकता है। कुछ लोगों का शक है भाई, कहीं ना कहीं ये तीसरा इंसान क्या इनका खुद का भाई है। क्या लगता है आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उधर अप्सरा मॉम का भी वीडियो आ गया है। अप्सरा मॉम का ये कहना है कि भैया हम शांति पूजा करा रहे हैं तो हम चुप रहेंगे। हाँ, अब हम कोई भी कुछ भी बोले, तीसरा चौथा पांचवा इंसान, अब हम चुप रहेंगे। अरे आंटी जी, मेरा बस आपसे यही मैसेज है, आप दूसरों को बोलने आ जाती हैं। यही मैं मनीषा से कहती हूँ, आपके ही घर में आपका बेटा और उधर मनीषा का हस्बैंड, वो भी इक्वली गलत है। लेकिन आपने कभी उसको खूब कूटा नहीं। अगर वो कूटते हुए यूट्यूब पे दिखा देती है ना, तो लोगों के दिल में ठंड तो पड़ जाती। हम लोग एक इंसान को बोल रहे हैं, मतलब उधर जो जगत दीदी हैं, ठीक है, उनकी गलतियां भी आ रही हैं, हम लोग उनके बारे में बात भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस घर में जो आपका पुत्र है, मतलब बेटा है, भैया वो तो इक्वली रॉन्ग है, ठीक है। और जिस तरीके से अब मैं बात करूंगी, फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और थोड़ा सा मैं बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोग कल जब इनकी कम्युनिटी आई थी, जिस तरह से इनकी लैंग्वेज थी कि मैंने सुमित से अपनी शादी तोड़ दी है, यही चाहते थे ना, कर दिया, बहुत बड़ी साजिश की है सबने, सबको यही चाहिए था, लो कर दिया, सुमित से कोई मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो आप एक बात सुनो, क्या इस जो आपने तोड़ दी, आपके हिसाब से आपने तोड़ दी, यहाँ पे हमें नहीं पता क्योंकि सामने वाले का भी कोई रिप्लाई नहीं आया है। क्या इस चीज का असर, सबसे ज्यादा जो असर होगा मेरे ख्याल से, वो सुमित जी की फैमिली, सुमित जी पे ही होने वाला है, क्योंकि उनकी ये पहली शादी थी, ठीक है। अभी तक बेचारे सुमित जी वो यही कह रहे थे कि मेरे को अभी दूसरे का, अभी तो मैं यूट्यूब से जो भी चीजें देख रहा हूँ, है ना, मुझे पता चल रहा है, लेकिन मैं सामने वाले का भी पक्ष सुनना चाहता हूँ, सामने वाला क्या अपना पक्ष रखता है। लेकिन जगत दीदी, आप आई, आप रोते हुए आई, और अपना पक्ष तो छोड़िए, आप तो मतलब धमकी दे के फिर से चली गई। अरे भाई, एक शांति से आती, अपना पक्ष तो रखती। देखिए, जो लोग कह रहे हैं ना, कल वो जिज्जी विक्स के आंसू लगा के आई थी, रो रही थी, ना 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 ना, कल उनके अपने आंसू थे। लेकिन कहते हैं ना, देखो इंसान से गलतियां होती हैं, ठीक है। वहां पे उसको तो हम गलत कह रहे हैं, लेकिन उसने सोशल मीडिया पे माफी मांग ली है। आप एक बार आती, आप जनता से माफी मांगो, आपके उन सब्सक्राइबर से माफी मांगो कि जिनको इतने टाइम से, जो लोग आपको देवी का रूप बनाए हुए थे, जो आप पे ट्रस्ट करते थे, जो आपके एक एक शब्द पे ट्रस्ट करते थे, आपकी हेल्प करने के लिए पता नहीं कितनी दूर दूर से आपके पास आते थे, ठीक है। आज आप कह रहे हो कि हम इज्जतदार घर से हैं। इज्जतदार घर से मेरे को लगता है कि जो लोग एक करके, दो करके, तीन करके, कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है, वो लोग अभी तक चुप रहे, वो लोग इज्जतदार घर से थे। वो अगर चाहते तो आपको शुरू में ही खत्म कर देते, शुरू में ही लीगल एक्शन कर देते, शायद आज आपके मिलियन सब्सक्राइबर्स आप पहुंच भी नहीं पाती। कहते हैं ना कि एक नाम जुड़ जाता आपके नाम से कि देखो ये धमकियां देती है, ये पैसे ठगती है, और इस तरह से हमें बददुआएं तक देती है ना। और एक ही पैटर्न, मतलब आज जब मैंने इनकी लाइव देखी ना, जब इन्होंने धमकी देना शुरू किया, तो मैं समझ गई कि कहीं ना कहीं जेसिका जी की बातें बिल्कुल ठीक है। जेसिका से भी पैसे ठगे गए, जेसिका को भी यूज किया गया, जेसिका को इमोशनल फूल बना के यूज किया गया। और इनका कहना था कि 3 साल बाद लोग क्यों उठ के आ रहे हैं। अरे मैडम, 3 साल बाद, 4 साल बाद, कहते हैं ना कि कर्मा कम्स बैक, अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो वो लोग तो आएंगे। और उन्होंने पहले इसलिए नहीं बोला क्योंकि पहले आपको जगत देवी बना रखा था सबने, है ना, कोई किसी उनकी बात पे यकीन नहीं करता। और उनके, आप लोग के खुद के स्टेटमेंट्स थे कि हम लोग, तुम तो रात की रानी हो, हम तो फेमस हैं, हमें तो सब बुलाते हैं, मतलब एक दबदबा बनाया जाता था, तो इंसान चुप ही हो जाता। और देखिए जिस तरीके से आज इन्होंने जो धमकियां दी हैं, है ना, कि अगर मुझे कुछ होता है तो 3 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, और साथ साथ वो तीसरा कौन इंसान है ना, लोग भी अब यही सोच रहे हैं कि कौन हो सकता है। सब सब तरह के जगह ये सब चीज़ें, बातें चल रही हैं। और मेरे को जैसे इन्होंने कल अपनी लाइव में जो आई, इन्होंने ऑल दो कुछ भी अपना, इन्होंने खुद बोला था मैं पक्ष रखूंगी, मैं आऊंगी, अपनी बातें रखूंगी, सब लोग सुनते आपको अगर आप आके शांति से। अब आप रोते हुए आई, ठीक है, आपने कुछ भी क्लियर भी नहीं किया, उल्टा आप
आज भी। और मुझे समझ नहीं आया, वहाँ पे सचिन मनीषा का एक शॉट आया था सुबह के टाइम, जो कि वो उसकी गोदी में बैठी हुई थी। उस शॉट को देख के कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उस शॉट को देख के इनको बुरा लगा और ये यहाँ पे इस तरह से इन्होंने लाइव किया। क्या सच्चाई है? मतलब वहाँ पे अब नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और जो भी अपनी आगे बढ़ रहे हैं, और इस तरह से क्या उसकी वजह से आप ट्रिगर करके यहाँ पे एकदम से आई? क्या था भाई रीज़न एग्जैक्टली? अब हम लोग बात करेंगे जो इन्होंने एक चीज़ बोली। देखिए, कहीं ना कहीं इन्होंने लाइव में ये चीज़ बोली कि मैं पति चोर नहीं हूँ, लोग मुझे पति चोर बोल रहे हैं, अगर मैं चाहती तो मैं पहले ही, वो भी तैयार था, मैं लेके भाग जाती, लेकिन नहीं गई ना। यार मतलब ये चीज़ बोल के आपको लगता है आपने खुद ही ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि जो चीज़ें इस इतने टाइम से सब चीज़ें बोली जा रही हैं वो सच है। उनको आपने, कहते हैं ना, प्रमाण, मतलब वो दे दिया, विद प्रूफ बता दिया कि हाँ ये सब चीज़ें चल रही थी। आपको आज अपने बेटी का लग रहा है कि मैं एक बेटी की माँ को, और आपको अपने आंसुओं की, आप अपने आंसू लेकर आ रहे हो, लोग बात कर रहे हैं ना। तो देखिए, अगर ये भी वुमेन है तो मनीषा भी वुमेन है। मनीषा के आंसू जो इतने साल से ये कहती है बेटी की माँ, तो अब आप खुद सोचिए, क्या एक माँ होके सामने वाले को माँ ना बनने देना, मतलब 1.5 साल तक सोचिए उनको बिल्कुल मना किया गया उसके हस्बैंड को कि तुम इसको, इसके साथ ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, बेबी प्लान नहीं करोगे। तो ये सब चीज़ें जब सुनती है ना जनता, ऑलरेडी ये सब चीज़ें सुनी हुई है हमने वन साइड से, तो लोगों के अंदर वैसे ही इतना हेट आ चुका है। आपको अगर आना था, आप थोड़ा पहले आते, अपनी बात रखते, और आज भी अगर आप आए हो, और एक सॉरी जो बनता है, एक जो भाई बहन का जो रिलेशन होता है उसको कितनी बुरी तरीके से ख़राब किया गया, लोग मतलब आज भी सदमे में हैं। ऊपर से राखी वाला वीडियो भी है इनके चैनल पे, तो लोग डरते हैं, ठीक है। वो वाला वीडियो भी आप हटा दीजिए, मुझे लगता है कि हटा देना ही चाहिए, क्योंकि भाई बहन के रिलेशन, इस चीज़ पे मैं आपसे कहती हूँ, चाहे आप मनीषा से ऑफलाइन सॉरी बोलो, आपको बोलना है नहीं बोलो, लेकिन यहाँ पर आपका एक सॉरी जनता से तो बनता है। और मैंने सुना है कि शायद आज ये मैम आएंगी और अपना सॉरी बोलेंगी। फिर कमिंग टू, देखिए जो लोग कह रहे हैं कि ये विक्स लगा के आंसू हैं, तो नहीं, विक्स वाले आंसू नहीं थे, उनकी आंखें सूजी हुई थी। और मुझे भी कल देख के दुख हुआ, मुझे भी इनको जैसे रोई हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी कहती हूँ कि हम लोग इन सब चीज़ों में इनको ही क्यों कह रहे हैं, उधर सचिन भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। सचिन, इनका ये जो कहना था ना कि सब लोगों की लाइफ ठीक हो गई है, मेरी ही, तो यहाँ पे जो सचिन है, सचिन के अभी इस टाइम ये बोल रही हैं, सचिन और मनीषा वो अपना नॉर्मल दिखा रहे हैं, वो नहीं बोल सकते क्योंकि शायद उन पे कुछ लीगल जो कार्रवाई करी जा रही है, जिसकी वजह से वो आगे भी नहीं बोल पाएंगे, उनका मुंह चुप करा दिया गया है। अगर आपने अप्सरा मॉम का भी आज जो वीडियो आया है उसमें उन्होंने यही बोला है, मैं पढ़ देती हूँ टाइटल आप लोगों के लिए। पूरा परिवार होगा एक साथ, और अब कुछ लोग के मुंह नहीं लगना है कुछ दिन के लिए, वक्त आने पे खुद जवाब मिल जाएगा। तो जवाब ज़रूर मिलेगा। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो सुची हैं, सुची के चैनल पे भी अभी एक वीडियो आ चुका है, और सुची भी पहुंच चुकी हैं, बैंगलोर से आ चुकी हैं, घर में पूजा है, और इन्होंने अपनी नंद वगैरह को भी बुलाया है। क्या कोई क्रिएटर आता है कि नहीं, लोगों का हालांकि कहना है कि अमित किट्टो ने बहुत हेल्प करी आपको, दिल्ली में जो ये लोग रहे थे, स्टे किया था, तो आपको अमित किट्टो को तो बुलाना चाहिए। खैर, इनके घर में आते हैं नहीं आते, और इस टाइम आंटी जी ने कद कद बोल दिया है कि ये शांति पूजा हो रही है घर के लिए, और मैं इस टाइम कोई कुछ कुछ भी बोलता रहे, मैं घर की गार्जियन हूँ, मैं चुप रहूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बाकी सही समय आने पे जवाब ज़रूर मिलेगा, है ना। उधर कुछ गोरखपुरिया जो भौजी हैं वो भी कुछ मीडिया चैनल्स पे आके आंटी जी को खूब लताड़ रही हैं, खूब बोल रही हैं। तो आंटी जी ने इसके कमेंट्स के जवाब में आंटी जी हार्ट दे रही हैं, स्माइल कर रही हैं। तो आंटी जी, आपको ये हार्ट स्माइल नहीं, अगर आपके लिए चीज़ें गोरखपुरिया भौजी बोल रही है तो आप उसके सामने आके नहीं बोल पा रही हो, मतलब क्या हो, उनके सामने भी आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप तो सबको जवाब देने आते हो। तो वहाँ पे आंटी जी का बिल्कुल चुप हो गया, आंटी जी कुछ कुछ नहीं बोल रही हैं। खैर, सुचिता जी आ गई हैं इनके घर में, और मैंने देखा था आंटी जी के वीडियो में जिस तरह से जो सचिन है, जो सुचिता की बेटी है, उसको खिला रहे हैं। और आई थिंक सुचिता के चैनल पे भी एक वीडियो आ चुका है। और ये इनका आज का वीडियो आया है, और उधर सचिन मनीषा का भी 3 घंटे पहले वीडियो आया है, जिसमें ननद जी आ गई अम्बाला और मम्मी हो गई खुश, अब कोई ड्रामा ना हो, अब बोलने से पहले सोच लेना, बहुत हुआ।
और निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। ननद जी घर आ गई, अब होने वाला है कुछ बड़ा। तो ये इनके वीडियो में आया। और जो सुचि हैं उनके चैनल पे भी एक वीडियो आ गया, कुछ लोगों की बुद्धि में सिर्फ कचरा भरा है, पैसे के लिए लोग अपने ही मुंह से निकली बात पे दूसरों की लिमिट इन्हें पता है, खुद की याद ही नहीं आती। 9 मिनट कुछ का वीडियो बनाया है और आई थिंक यहाँ पे आने के बाद बनाया है, राइट। अब गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल जब मैंने उनका वीडियो देखा तो एक इंसानियत के नाते हमें उनको भी बिल्कुल रहने का हक है, ठीक है। वो जिस तरह से आई, उन्होंने अपनी बातें रखी, हो सकता है अभी और वीडियोस आए, उन्होंने बोला है मुझे थोड़ा समय दो, तो समय भी देना चाहिए, उनका पक्ष भी हमें सुनना चाहिए। और इसी के साथ ही जो ताशी की मम्मी वाली बात इन्होंने बोली थी, एक बेटी की माँ हूँ, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगा कि आप सिंपैथी कार्ड तो खेल रहे थे। आप ताशी की माँ हो, लेकिन आप लोगों को कह रहे हो कि ये तो सोचो, आज व्यूज के लिए कर रहे हो। तो जब आप ये वीडियोस बनाते थे, ठीक है, आपने भाई बहन का रिलेशन गंदा किया, आप दोनों ने, इनफैक्ट मैं एक को नहीं कह रही हूँ, तब आप लोगों को एक बार भी नहीं लगा कि आफ्टर इसका रिजल्ट क्या होगा, कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, सोशल मीडिया पे लोग बात क्यों नहीं करेंगे। लोगों ने आपको इतना चढ़ाया, तो लोग, अब आपको हेट मिल रही है तो वो भी शायद आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। और ये धमकी दे जाना, एक जो पैटर्न है ना आपका, सेम ही रहा है। जो जेसिका जी की बातें थी, और कल मैंने एक परी शर्मा वीडियो उन्होंने भी डाला है, उन्होंने भी यहाँ तक ये चीज़ें कही हैं। बस दुआएं वाली बात जैसे प्रियंका ने कही थी, इनका भी साफ साफ कहना था कि घमंड किस चीज़ का था तुम्हें, डांस का। डांस तो भाई मैं तुमसे अच्छा करती थी। और जहाँ तक बात रही, तुमने हमेशा पैसे वाले को ही पकड़ा। मैं इतना पैसे से नहीं कर पाती थी, लेकिन मैं तुमसे फ़ोन पे बात करती थी, तुम्हें मेंटली को मतलब कोशिश करती थी तुम ठीक हो जाओ। सबसे पहले वही इनकी शायद टच में थी, और इन्होंने ही सबको बताई थी जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, मतलब सबको बताया था। पर नहीं, अपने कमरे में ही इस तरह से लेटी रहती थी। हाँ, हम पैसे से नहीं कर पाए, तो इसी वजह से मेरे बाद ये जेसिका जी से जुड़ी थी। ये परी शर्मा ने भी अपने चैनल पे बताया है। और जो सरिता ने बताया था कि डॉक्टर प्रियंका ने बात कराई थी मेरी जगत दीदी से, तो इन्होंने कराई थी। परी शर्मा ने कहा कि शायद सरिता जी भूल गई हैं, वो मैं ही थी जिसने इनकी बात कराई थी सरिता जी से। तो वो भी बहुत दुखी थी, और वो भी जिस तरह से चीज़ें ला रही हैं, वो भी यही कह रही है कि देखो, एक जना होगा, दो जना होगा, जेसिका हुई, सरिता जी हुई, इधर परी शर्मा हुई, अभी 2-3 चीज लोग और भी आ रहे हैं, तो हर कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो अभी भी आप आती, आप सॉरी बोलती, एक्सेप्ट करती, लोग भाई गलती होती है, लोग माफ करते हैं, लेकिन आपने माफी भी नहीं मांगी। ऊपर से आज भी आप धमकी दे के चले गए, कुछ होता है तो, कुछ होता है तो, ठीक है। आप इज्जतदार परिवार कह रहे हो, इज्जतदार परिवार अगर आप होती तो ये सब करने से पहले 100 बार सोचती, ठीक है। और उसके बाद भी जो लोग आपको धमकियां दे रहे हैं, जिन लोगों को आप धमकी देते आए हो, आज अगर वो अपनी बात रख रहे हैं, आपने फिर से उन पे कटाक्ष मार दिया, कटाक्ष, ठीक है। सो ये है। बाकी अगर हम लोग बात करें, उधर प्रिंस की भी कम्युनिटी आई थी। प्रिंस ने भी कल एक आई थिंक लाइव करा था, और उसने ये बोला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब पूजा वगैरह होने वाली है हमारे घर में, हम शांति से रहना चाहते हैं। तो क्या आज जगत दीदी का वीडियो आएगा जहाँ पे वो अपना पक्ष रखेंगी, सॉरी बोलेंगी, जनता से सॉरी बोलेंगी, नहीं बोलेंगी। तो प्रिंस की कम्युनिटी आई है। मालती जी का वीडियो अचानक देखा मैंने, बहुत रोना आ रहा है, बस कुछ लोग, गलत लोगों की वजह से वो नहीं रही, उनको क्या पता था लोग उन्हें अपने फायदे के लिए ऐसे यूज करेंगे। अब एक और मालती जी नहीं होनी चाहिए, सब लोग मूव ऑन कर रहे हैं, आप भी करो। तो ये चीज़ बिल्कुल सही बात है। आप लोगों को याद होगा जो मालती चौहान के साथ हुआ, और मतलब वो तो मतलब उनकी तो डेथ किस उसमें हुई, उस टाइम भी एक मालती चली गई। अब हम यहाँ पे यही चाहते हैं कि अब ऐसा दोबारा से ना हो। सब लोग ये कह रहे हैं कि अभी नेहा का मैटर सॉल्व नहीं हुआ, मालती मरी थी, आज मालती की याद आ गई, चलो कुछ दिन मालती के, अब ये किसी की जान लेकर दम लेगी। बिल्कुल राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है। सो वेट करते हैं, आज जगह दीदी आती हैं, हो सकता है अपना कुछ पक्ष रखें, सॉरी तो इनका बनता है। और जहाँ तक बात रही जो शादी टूटी है, इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा वो सुमित और सुमित की फैमिली पे होने वाला है। आंटी जी का मुझे आज भी डांस याद है, वो कितनी खुश होकर डांस करी थी, ठीक है। कितना मतलब सोसाइटी में, सोशल मीडिया पे कितना बेइज्जत होंगे उनके, तो घर में शायद तैयारियां भी शुरू हो गई थी, ठीक है।
ऑल्दो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है ये चीज़ अभी बताई गई हो, बाद में आने वाले टाइम पे शादी हो भी जाए, है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले आप लोग अगर न्यू है इस चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।